हेलो बेटा, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की क्लास में। बेटा ये जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे छठी से आठवीं तक। ठीक है, छठी से आठवीं तक के बच्चों की ये कॉमन वर्कशीट है। अभी तक हमने देखा कि हम हर सब्जेक्ट की अलग अलग वर्कशीट कर रहे थे, है ना। लेकिन ये वर्कशीट हमें छठी से लेकर आठवीं तक सभी बच्चों को करनी है। तो आज हम ये वाली वर्कशीट करेंगे। तो इसमें क्या है, देखो कि प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम आपको आने के लिए मना करते हैं कि आपको अपने माता या पिता को स्कूल में भेजना है, आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो देखिए आगे, इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे और जो मैं इसमें समझाऊंगी वो आप समझने की कोशिश करेंगे इससे, है ना। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते या व्हाट्सएप के थ्रू क्लासेस नहीं ले सकते, वो लोग क्या करते हैं, स्कूल में आके वर्कशीट लेते हैं और फिर उनको भर के उनमें काम करके वो टीचर्स को चेक कराने के लिए स्कूल में दे के जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखिए, पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इससे आपको पढ़ाई और मनोरंजन दोनों ही होता है ना। क्योंकि किताबों में क्या होता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, उनको पढ़ के हमें अच्छा लगता है। उससे क्या होता है, हमें कुछ सीख भी मिलती है, कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और मनोरंजन भी होता है ना। हम इंजॉय भी करते हैं पढ़ के। आगे देखो, अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। लड़ना सीख लिया है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जब आपको बाहर जाना है तो कैसे जाना है, मास्क लगा के जाना है, अपने चेहरे पर मुंह पर हाथ नहीं लगाना, है ना, हाथों को बार बार धोना है। ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई हैं। और आपके माता पिता भी जो काम कर रहे थे वो लोग भी काम पर जाने लगे हैं अब दोबारा से। तो देखिए, आपके अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे, है ना। आपने बना लिए होंगे, कोई टाइम टेबल अपना ऐसा सेट कर लिया होगा कि किस टाइम हमें फ़ोन मिलेगा, उसी टाइम हमें पढ़ाई करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। तो आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करना है बिल्कुल, और कोई काम नहीं करना इस दौरान। आपको केवल क्या करना है, एक टाइम टेबल सोचना है, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि इतने बजे मेरी ये क्लास होती है और मेरे पास फ़ोन इतने बजे आता है, इतने बजे से इतने बजे के बीच में मुझे काम करके मैडम को सेंड करना है या दिखाना है या चेक कराना है। तो आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। ठीक है, अब आगे हम वर्कशीट में देखेंगे कि हमें अब और कौन सी चीज़ें करनी है। ये देखिए, यहाँ पर आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं। सबसे पहली पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक बच्ची है जो कि अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही है, और उसके कमरे में क्या है, एक हम यहाँ पर लैपटॉप देख रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप के साथ साथ हम यहाँ पर ये चीट्स देख रहे हैं छोटी छोटी। ये क्या हैं, ये उसने अपने कुछ याद रखने के लिए पेस्ट की हुई हैं, ताकि वो कोई काम है ऐसा जो भूल ना जाए, तो वो चिट्स पर लिखकर उसने चिपका दिया है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने घर में, यहाँ देखिए, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, ये आपको बताना है। आप कहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं या शांतिपूर्वक आप जहाँ पर काम अपना कर सकते हैं। इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये आपको यहाँ पर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये देखिए, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। सहायता यानी कौन आपकी मदद करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि ये बच्चा पढ़ रहा है, इसके साथ ये इसके फादर मदद कर रहे हैं। आपकी कोई टीचर हैं या आपकी कोई दोस्त हैं जो आपकी मदद पढ़ाई में करते हैं। ये आपको यहाँ पर लाइंस में
लिखना है। आगे देखिए, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखना है। किन किन तरीक़ों से हो रही है, देखो, या तो आप लिख कर रहे हैं, आप फ़ोन पर कर रहे हैं, आप यूट्यूब से कर रहे हैं, आप टैबलेट या उससे कर रहे हैं, या फिर आप वॉइस नोट से कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से कर रहे हैं, जो जो भी आप पढ़ाई के समय में इस्तेमाल करते हैं, जो जो भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, बताइए। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा ही अकेला पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा ग्रुप पढ़ रहा है बच्चों का, और यहाँ पर बच्चे के साथ उसके दादाजी भी पढ़ रहे हैं, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग भी आपके साथ पढ़ाई में लगता है। तो ये आपको यहाँ पर लाइंस में बताना है। नेक्स्ट देखो ये वाला, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है स्मार्टफोन यानी जिसमें व्हाट्सएप चलता हो, फ़ोन कॉल्स, जो आप वीडियो वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे अगर आपके पास फ़ोन है तो पढ़ाई में आप किससे और कैसे मदद लेते हैं, ये आपको बताना है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप किसके पास फ़ोन करोगे, या किसको कोई मैसेज करोगे, या कौन करेगा आपकी मदद, है ना, दोस्त करेंगे, या फिर आप ऑनलाइन मदद लोगे, या फिर आप कोई टीचर से मदद लोगे, आप क्या मदद लोगे, आपको ये यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं, एक साधारण फ़ोन है, साधारण फ़ोन यानी जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हो, ये वाला फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन, ठीक है, जिसमें कि इंटरनेट नहीं चलता, कोई वीडियो नहीं चलती है ना, नॉर्मल फ़ोन होते हैं, केवल आप कॉल कर सकते हो, वो वाले फ़ोन हैं, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। कि यदि आपके पास नॉर्मल फ़ोन है तो आप उसके थ्रू किससे किस तरह से मदद ले सकते हैं, या तो अपने दोस्त से किस तरह से मदद ले सकते हो, या फिर अपने टीचर से किस तरह से मदद ले सकते हो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं, ठीक है। केवल पढ़ते पढ़ते रहने से भी तो क्या हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। उस बीच में हमें हमारे दिमाग को क्या चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो उस दौरान आप किस तरह से अपना मन बहलाते हो, मनोरंजन करते हो, या अपनी थोड़ी सी जो थकान होती है, जो टेंशन होती है, उसको कम करते हो, ऐसा क्या करते हो आप। यहाँ पर देखो, जैसे कि ये योगा कर रहे हैं, आप योगा करते हो, या फिर आप म्यूज़िक सुनते हो, या फिर आप कोई गेम खेलते हो, या इसके अलावा भी आप या तो अपने किसी बड़े के पास बैठकर कुछ बातें करते हैं, या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, या कुछ भी ऐसा अगर जो भी करते हैं आपको वो यहाँ पर लाइंस में मेंशन करना है, लिखना है। तो बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट जो हमने देखी, कार्यपत्रक 71, ठीक है, कार्यपत्रक 71 ये देखा हमने। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, और आज की डेट डालनी है। यहाँ पर तो 25 है, लेकिन आज कौन सी डेट है, 26। तो आज की डेट में डालकर आपको ये काम करना है और मुझे सेंड करना है। ओके बेटा।